प्रिय विद्यार्थिनः विगत पाठशालायां प्रमाणनय विवेचनान्तर्गते जीवादयः पदार्थाः प्रमाणनयाभ्याम् अधिगम्यन्ते इति पठितवन्तः। अद्यतनी कक्षायां त्रिविधाया प्रकरण प्रवृत्ते कथनं पठिष्यामः। इह हि प्रमाणनय विवेचनम् उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षाद्वारेण क्रियते। अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देशानुपपत्तेः अनिर्दिष्टलक्षणस्य परीक्षितुम् अशक्यत्वात् अपरीक्षितस्य विवेचन अयोगात् लोकशास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे। अर्थात कहने का भाव यह है कि कल हमने प्रमाण और नय का ज्ञान इसलिए जानना आवश्यक है इस बात को समझा था क्योंकि जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नय के बिना नहीं हो सकता और 7 तत्वों के ज्ञान बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना निश्रेयस साधन अर्थात मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। इस बात को हमने समझा था। आज हम यह समझते हैं कि प्रमाण और नय का विवेचन किनके माध्यम से होता है। तो आचार्य ने कहा कि प्रमाण और नय का विवेचन उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य और उद्देश्य दोनों शब्दों में बहुत ही भिन्नता है। उद्देश्य का मतलब तो नाम होता है और उद्देश्य जिसमें बीच में यह आता है, उद्देश्य का अर्थ लक्ष्य होता है। यहाँ पर उद्देश्य शब्द दे रखा है जो नाम का सूचक है। अर्थात आचार्य ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तक नामोल्लेख नहीं होगा तब तक लक्षण निर्देश नहीं होगा और लक्षण निर्देश नहीं होगा तो परीक्षा नहीं होगी। अतः लोक में जितना भी व्यवहार चलता है वह सभी इन 3 के माध्यम से चलता है। यदि इसमें एक भी न हो तो लोक व्यवहार नहीं बन सकता है और यदि क्रम का भी आगे पीछे हो तब भी लोक व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यदि किसी वस्तु को जानना है तो उस वस्तु का नाम, तत्पश्चात उसका लक्षण निर्देश और तत्पश्चात उसकी परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे घड़ा है तो घड़े का जो नाम घट, घड़ा ऐसा कहने में घड़ा ख्याल में आता है, उस नाम के बिना उसका लक्षण निर्देश नहीं होगा और उस घड़े का लक्षण कि वह घड़ा कैसा है, किस काम आता है, उसके माध्यम से क्या होता है, उसका लक्षण निर्देश होता है और तत्पश्चात उसकी परीक्षा होती है। यहाँ आचार्य ने लिखा है अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देश अनुपपत्ति।
यानी यस्य नामोल्लेखः न वर्तते तस्य लक्षण निर्देशः भवितुं न शक्नोति। अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम् अशक्यत्वात् अर्थात यस्य लक्षण निर्देशः न भवति तस्य परीक्षा अपि भवितुं न शक्नोति। अतः अपरीक्षितस्य विवेचन अयोगात् अर्थात जिसकी परीक्षा नहीं होती है उसका विवेचन करना असंभव है। लोकशास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे। आज लोक व्यवहार में भी जितनी भी वस्तुओं का व्यवहार होता है, जितना भी विवेचन होता है, वह इन तीन के माध्यम से ही होता है। अब आगे उनकी परिभाषाओं के माध्यम से कथम उद्देश्य, कथम लक्षण निर्देशः, का परीक्षा इति विवेचनम आरभ्यते। आचार्यः उद्देश्यस्य लक्षणं कथयति, तत्र विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्यः। अर्थात विवेचनीय वस्तु के केवल नामोल्लेख करने को उद्देश्य कहते हैं। विवेचनीय वस्तु का मतलब जिस वस्तु का हमें विवेचन करना है। यदि हमें घड़े का विवेचन करना है तो घड़ा ऐसा नाम का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। इसी का नाम उद्देश्य है। इसके बाद उद्देश्य के तत्काल बाद हमें उसके लक्षण निर्देश को जानना होता है, जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। पहचान का नाम ही लक्षण निर्देश है, जिसकी परिभाषा आचार्य ने लिखी है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, अर्थात मिली हुई वस्तुओं में से जो अलग करने वाला जो हेतु है उसे लक्षण कहते हैं। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु इति लक्षणम वर्तते, लक्षणम इति लक्ष्यम वर्तते। यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है उसमें व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु ये तो लक्षण हो गया, और लक्षण जो दे रखा है वो लक्ष्य हो गया। तद आहु वार्तिककार पादाः, अर्थात आचार्य अक्लंक देव स्वामी इसी विषय में तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखते हैं। परस्पर व्यतिकरे सति येन अन्यत्वम लक्ष्यते तत्लक्षणम, अर्थात आपस में मिली हुई वस्तुओं में से येन अन्यतम जिसके द्वारा अन्य किया जाता है, जिसके द्वारा जुदा किया जाता है, वह लक्षण है। अर्थात जैसे बहुत सारे फल मिले हुए हैं, नींबू भी है, संतरा भी है, आम भी है और भी अन्य फल हैं, उसमें यदि यह कहा जाए कि इसमें खट्टा जो फल है उसको अलग किया जाए, अर्थात नींबू को अलग करना, इसी का नाम मिली हुई वस्तुओं में से अलग करना, इसी का नाम लक्षण निर्देश है। और लक्षण निर्देश के बिना परीक्षा नहीं हो सकती है। अतः अत्र अस्यां कक्षायां पठितं किम उद्देश्य किम लक्षण निर्देशः, लक्षण निर्देशानन्तरं लक्षणं कतिविधम् इत्यस्मिन् विषये अग्रे पठिष्यामः।